हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बहुत सारे लोग ये जानना चाहेंगे कि आज जिस स्तर पे आप हैं जीवन में वहाँ तक कैसे पहुँचे। पूरा जो आज मैं यहाँ खड़ा हूँ तो एक तो है श्रीमद् भगवत गीता, कर्तु अकर्तु अन्यथा कर्तु ईश्वर ही है, उनकी योजना के मुताबिक सब चलते। जब हमने फैक्ट्री शुरू की तो हम वर्कर को आप बोलने लगे तो सबको ताजुब हुआ कि ये सेठ बहुत अच्छा सेठ है, वर्कर आना चाहिए हमारे ત્યાં। वो सब फास्ट आया, एक फॉर्मूला मिल गई, उससे पूरी ये दुनिया बन गई। फैक्ट्री के अंदर कोई शराब, बीड़ी, सिगरेट वो अलाउड ही नहीं है। तो कई बार लोगों को लगता है अगर वर्कर्स को ये देंगे नहीं कैसे चलेगा। और एक और चीज़ हमने देखी, सब लोग दोपहर का जो खाना है जो फैक्ट्री में होता है, ऑफिस में होता है, सब वर्कर्स के साथ, स्टाफ के साथ बैठ के खाते हैं। हम वर्कर नहीं कहते, हम उनको एसआर के फैमिली मेंबर्स बोलते हैं, फैमिली की तरह ही रखते हैं। आज हम आपसे एक ऐसे व्यक्ति को मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने मुझे जीवन में बहुत प्रेरणा दिया है। एक बार मैं उनके साथ सिर्फ 40 मिनट बैठा था और वो 40 मिनट में जो मैंने सीखा वो शायद मैं 40 साल में नहीं सीख पाया। और उसी दिन से मेरी इच्छा थी कि जो भी मैंने उनसे सुना वो समाज तक पहुँचे, क्योंकि उससे हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोगों तक, जनरेशन्स तक लोगों को प्रेरणा मिल सकती है। क्योंकि हम जब इस भगवा कपड़े में कुछ बोलते हैं, लोग कई बार सोच सकते हैं कि इनका तो काम ही है यही बोलना। लेकिन जब आप एक ऐसे व्यक्ति के मुख से वो विचार सुनते हैं जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, सक्सेसफुल पेरेंट हैं, गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेटेड राज्यसभा में एमपी हैं, और कितना प्रेम से उन्होंने एक परिवार को साथ में रखा हुआ है, कैसा वैल्यू सिस्टम बच्चों को दिया हुआ है, किस प्रकार से वो अपने बिजनेस में जो लोग जुड़े हैं उनका ध्यान रखते हैं। तो चाहे पेरेंटिंग हो, बिजनेस हो, समाज सेवा हो, परिवार की वैल्यूज़ हो, सब कुछ आपको इस एक पॉडकास्ट में आज सीखने को मिलेगा। तो व्यक्ति का नाम है श्री गोविंद भाई ढोलकिया जी, जो मेरे लिए एक बहुत ही बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। और ये मैं पहला पॉडकास्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरी काफ़ी समय से इच्छा थी कि उनके विचार समाज तक पहुँचें। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है समय देने के लिए। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो गोविंद भाई जी, आपको याद होगा हम लोग जब गोवर्धन इको विलेज में सुबह ब्रेकफास्ट में मिले थे तो 40 मिनट हमारा जो डिस्कशन हुआ, उस दिन से मैंने सोचा था कि ये जो विचार, अभी भी आपके विचारों को मैं याद करता हूँ तो मुझे खुद प्रेरणा मिलती है अपने जीवन में भी। नमस्ते। तो मैं गोविंद भाई को एक संत ही मानता हूँ। संत सिर्फ कपड़े बदलने से कोई व्यक्ति नहीं बनता। मैं अपने हृदय में उनको एक संत मानता हूँ जो समाज में रह के, जिनमें संत के गुण हैं, और दूसरों का केवल भला कैसे किया जाए, कल्याण किया कैसे दूसरों का कल्याण कैसे किया जाए, सिर्फ उसी तरफ उनका पूरा समय जाता है, ध्यान रहता है। तो एक रैग्स टू रिचेस की स्टोरी भी है उनकी, क्योंकि जिस प्रकार से उनका बचपन बीता और कैसे उस सक्सेस की सीढ़ी को उन्होंने पार किया, कैसे सक्सेसफुल बने जीवन में। बहुत सारे लोगों की ऐसी स्टोरी होगी, लेकिन उसका जो ये श्रेय है वो एक ऐसी चीज़ को देते हैं जो समाज में ज़्यादातर लोग जो भागदौड़ कर रहे हैं उसको वो इग्नोर करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, बोलते हैं समय नहीं है। तो वो सीक्रेट क्या है आज हम उनसे सुनेंगे। लेकिन गोविंद भाई जी, शुरुआत में अगर हम आपसे पूछें कि अपने थोड़ा बचपन के बारे में बताएं। हरे कृष्ण प्रभु जी। सबसे पहले तो मैं, ऐसे आपने बोला संत, ऐसे आई एम नथिंग, तो हमारी कंपनी का सेंटेंस ही है, आई एम नथिंग बट आई कैन डू एनीथिंग। तो ओनली कॉन्फिडेंस, ईगोलेस, आई एम नथिंग। सही बात है कि हम कुछ नहीं है। जी जी। अपने बचपन में बारे में किया तो मैं वेस्ट गुजरात, सौराष्ट्र, अमरेली डिस्ट्रिक्ट का दुधाला गांव में मेरा जन्म हुआ। और एक गांव छोटा, 700 की आबादी, गांव में 104 स्कूल, धुरिया गांव, और 5, 6, 7 में तालुका में चल के 6 किलोमीटर फार अवे स्कूल में गया नंगे पैर, क्योंकि 11 साल तक मेरा पैर ने चप्पल नहीं देखा। यही स्थिति गांव में थी। फिर गांव में से मैं 7वीं के एग्जाम के दिन दिए बिना, मेरा बड़ा भाई सूरत आया था 1 साल पहले, वो भाभी जी को लेने को आया। तो मेरे बोला, गोविंद तेरे को सूरत आने का है? मैंने बोला कि मेरे को तो एग्जाम देने का है। मैंने कहा पढ़ने का ही नहीं तो एग्जाम का क्या काम है? तो उनके साथ चल पड़ा।
एग्जाम भी सूरत आया 1964 में। तो तभी तो बहुत छोटा बिजनेस था, सूरत भी बहुत छोटा, 3 लाख की आबादी, और डायमंड बिजनेस में ओनली 200 लोग थे। आया, 6 साल रहा, ट्रेनिंग लिया, और 6 महीना ट्रेनिंग लिया, 6 साल काम किया फैक्ट्री में। पहला मेरा सैलरी था 103 रुपये का, और लास्ट का था 600 का। फिर हम फ्रेंड साथ में काम करते थे, तो तीनों ने सोचा चलो हम खुद का शुरू करें। तो तीनों ने साथे मिलके 2 वर्कर के साथ हमने 1970 में डायमंड की फैक्ट्री शुरू की। तो फैक्ट्री शुरू करते हुए आज बढ़ जा, आज यहाँ खड़े हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ये जानना चाहेंगे कि आज जिस स्तर पे आप हैं जीवन में, वहाँ तक कैसे पहुँचे? क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, बिजनेस की शुरुआत करते हैं, सपने बड़े होते हैं, लेकिन आपने मुझे बताया था कि आप एक नॉर्मल फैक्ट्री वर्कर की तरह सुबह काम के लिए जाते थे, बाद में आप रात को जाते थे। वो वाला किस्सा अगर आप लोगों से शेयर करें, क्योंकि आपने बार बार उस 40 मिनट की कॉन्वर्सेशन में कम से कम 10 बार कहा कि इस कारण से मैं उस स्थिति से आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। इसमें सबसे पहले तो है श्रीमद् भगवद गीता। तो जब मैं पहली बार IIM में लेक्चर देने को गया, तो वहां का स्टूडेंट ने पहला क्वेश्चन किया कि आपको पूरी गीता बाय हार्ट है, वो सही है? मैंने बोला हाँ। तो बोला हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि जिसको पूरी गीता बाय हार्ट होती है, ये कभी इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं होते, और जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं उनको कभी पूरी गीता मौखिक नहीं होती, तो आपको दोनों कैसे मिल गया? तो मैंने बोला उनका आंसर आपको अच्छा नहीं लगेगा, मगर आपने पूछा तो मेरे को बोलना पड़ेगा कि मैं पूर्व जन्म को मानता हूं। मैंने उनको स्टोरी बताई कि मैं छोटा था, 10-11 साल का लड़का, गांव में कुछ नहीं, दुरिया गांव। तो एक स्वामीनारायण का मंदिर था, 10 बाय 10 का रूम था। तो बच्चे खेलते खेलते इसमें गए हम, तो वहां एक कबाट में हमने खोला, तो अंदर से श्रीमद् भगवद गीता जी मेरे हाथ में आई और मेरे को समाधि लग गई। तब मालूम नहीं था कि ये समाधि है। मैं तो बुक लेके बैठ गया, पढ़ने लगा, तो पूरी गीता पढ़ ली, मगर वो उनका ग्रामर का कुछ मालूम नहीं कि गीता में क्या आया, वो भी मालूम नहीं, बस कैसे। तो फिर मैंने बोला मैं हर दिन पढ़ता तो मेरे को मौखिक करने का है। तो ये अनजान अवस्था में 16 साल की उम्र में गुजराती में पूरी गीता मेरे को मौखिक हो गई। तो मैं मानता हूं कि ये पूरा जो आज मैं यहाँ खड़ा हूं, तो एक तो है श्रीमद् भगवद गीता। दूसरी बार भी मेरे को जो समाधि आया ये था कि मैं तभी 1968 में वर्कर था, मैं काम कर रहा था। तो तभी ये श्रीमद संडे के दिन हम तीनों फ्रेंड गांव में घूमने निकले, छुट्टी थी। तो डोंगरे जी महाराज की श्रीमद् भागवत कथा चल रही थी सूरत में। मैं तो उनका नाम भी कभी नहीं सुना, कुछ नहीं। तो मेरा कान में जब आवाज आया तो मेरे को आकर्षण हुआ, मैं मंडप में चला गया और तभी मेरे को एक समाधि लग गई। मेरे को कुछ मालूम नहीं, मैं मंडप में बैठ गया, मेरे साथ दोनों था, वो कहाँ गया कुछ मालूम नहीं। जब शाम को कथा खत्म हुई 6 बजे, तो सीधा मैं मेरा बॉस के वहां चला गया कि अभी मैं 7 दिन काम पर नहीं आऊंगा। तो उसने बोला क्या है? मैंने बोला कि यहाँ एक श्रीमद् भगवद गीता जो श्रीमद् भागवत पुराण जो कथा बैठी है, मेरे उनमें जाने का है। तो ये बोला कि तू रूटिंग का जो वर्कर है, तू नहीं आएगा तो मेरा 8 वर्कर बैठेंगे। तो हम दोनों ने बैठ के बाद में रास्ता निकाला कि मैं कथा खत्म होने के बाद शाम को 6 बजे 6:30 बजे फैक्ट्री में आ जाऊंगा और रात को 12-2 बजे तक मैं, मेरे को 20 डायमंड में हर दिन बना तो 20 पीस रात को बना दूंगा। तो उसने हाँ बोला। ऐसे करके हम लोग ने एक साथ कटा। उसमें क्या आया, तो डोंगरे जी महाराज ने कथा में बोला कि ये सृष्टि में सब कुछ ईश्वर की योजना से चलते हैं, कर्तु अकर्तु अन्यथा कर्तु ईश्वर ही है, उनकी योजना के मुताबिक सब चलते हैं। फिर उसने एग्जाम्पल दिया
कि ये सृष्टि का नियम है कि आप जो भी कुछ दो आपको वापस मिलता है। उसने समझाया कि अगर आप किसी को प्रेम दो आपको प्रेम मिलेगा, नफरत दो नफरत मिलेगा, पैसा दो पैसा मिलेगा, अगर आप किसी को लात दो आपको लात मिलेगा, गाली दो गाली मिलेगा। उसे समझाया और बाद में समझाया बहुत महत्व का कि अगर आप किसी को मान दो तो आपको मान मिलेगा। आप आपका हृदय से पूछो कि आपको मान पसंद है। मैंने पूछा मेरा हृदय से, मैंने बोला बहुत कभी, तभी वो बच्चे को इतना, मैं 17-18 साल का, कोई अभी जो महत्व मिलता है वो तभी नहीं मिलता था, तो मेरे को तो चाहिए। तो उन्होंने बोला मुफ्त में मिलेंगे। तो कैसे मिलेंगे? तो ये बोला कि जैसे हम हिमालय में चले जाए, वहां लाखों पहाड़ियां है, अगर वहां जाके कोई बड़ा आवाज से बोले भगवान तेरा भला करेगा, तो 10-20 बार आवाज आएगा भगवान तेरा भला करेगा, भगवान तेरा भला करेगा। और वहां जाके कोई बोले तेरा सत्यानाश होगा, तो 10-20 बार आवाज आएगा तेरा सत्यानाश हो, तेरा सत्यानाश होगा। ऐसे ये भगवान जो हम यहाँ सबको मान देते तो हमको अनेक गुना मान, जो भी दे हमको अनेक गुना मिलता है जी। तो मैंने बोला ये तो मुफ्त में काम करना चाहिए। तो मैं, हमारी फैक्ट्री में हम 40 बच्चे थे, 15 साल से 25 साल वाला। तो सब फैक्ट्री में मेरे को गोविंदा बोलते थे, अगर हम भगवान भाई हो तो भगो बोलते थे, वीरजी भाई है तो वीरो बोलते, लालजी भाई है तो लालो बोलते थे। तो दूसरे दिन मैंने जाके सबको मान सम्मान देने को शुरू किया, लालजी भाई, भगवान भाई, कांजी भाई, करशन भाई। तो ये लोग गोविंदा का खिचट गया है तो सब लोग मेरी मस्करी करने लगा। मैं खाली कुछ नहीं बोलूं, खाली हंसी दे दूं। तो उसमें क्या हुआ कि ये लोग ने, जब मैं हंसी दूं तो 2 महीना हुआ, 2 महीना में ऐसा चमत्कार हो गया, सब लोग मेरे को रिस्पेक्ट देने लगे। और उनके रिस्पेक्ट देने के साथ साथ में ये लोग मेरा कोई मश्करी करे तो 2-3 लोग आ जाए, गोविंद भाई का नाम मत लेना, ये गोविंदा 2 महीने में मुफ्त में गोविंद भाई हो गया। मैंने बोला ये फॉर्मूला बहुत अच्छी है मान देने की। तो सबसे पहले फिर मैंने शुरू किया, मेरा छोटा भाई 6 साल छोटा अर्जुन भाई, ये स्कूल में पढ़ते थे, मैंने उनको आप बोलने का शुरू किया तो सबको ताजुब हुआ। फिर तो फैमिली में सबको, बाहर, आज तक मैं किसी को तू नहीं बोलता, तुम नहीं बोलते। इसलिए क्या उसका राज हुआ कि 50 साल से किसी ने भी मेरा अपमान नहीं किया। मैंने किया, मेरा भांजा है, भतीजा है, अभी तो 4th जनरेशन है, फिर मैं सबको आप ही बोलता हूँ जन्म से। तो मेरा, उनको मेरे का अपमान करने का कोई चांस ही नहीं मिलता है। तो मैंने जो आज वो फॉर्मूला चली, ये बिजनेस में भी चली। जब हमने फैक्ट्री शुरू की तो हम वर्कर को आप बोलने लगे तो सबको ताजुब हुआ कि ये सेठ वो हारा है, बहुत अच्छा सेठ है हमारा, कि हमको आप बोलते हैं। तो जो वर्कर आना चाहिए हमारे ત્યાં वो सब फास्ट आया। तो 5 साल में आना चाहिए वो 2 साल में आ गए। तो ये जो एक फॉर्मूला मिल गई, उससे पूरी ये दुनिया बन गई। जी, तो इसमें 2 चीज़ें गोविंद भाई जी बता रहे हैं कि आजकल का जो समाज है, हम देखते हैं कि गीता, भागवत इन सब से दूर भागता है कि समय नहीं है, हमको तो जीवन में सक्सेसफुल बनना है, पैसा कमाना है, फेम कमाना है। लेकिन गोविंद भाई जो फॉर्मूला बता रहे हैं वो हमारे शास्त्रों में भगवान ने दिया है कि कई बार लोग पूछते हैं गीता भागवत से क्या मिलेगा, तो वो मिलेगा जो गोविंद भाई जो बता रहे हैं मिलता है, आशीर्वाद। वो जो समाधि शब्द का प्रयोग करे उसका अर्थ है उसका, उन्होंने मन लगा के गीता और भागवत को सुना और उसका जो आशीर्वाद मिला उसके कारण वो आज वहाँ से यहाँ पहुँचे हैं, इतने सक्सेसफुल हुए। हर जीवन के पहलू को उन्होंने सक्सेसफुल बनाया उस आशीर्वाद से। और दूसरी चीज़ जो हम संसार में बांटते हैं, ये कर्म का सिद्धांत है भगवान द्वारा बनाया गया, वो वापस हमको मिलता है। तो आप किसी को प्रेम दीजिए, प्रेम मिलेगा। धन बांटेंगे, धन वो मल्टीप्लाई होके वापस आएगा। आप किसी को दुख बांटेंगे, वो कहीं ना कहीं से दुख मल्टीप्लाई होके वापस आएगा। और तीसरी चीज़, दूसरों को सम्मान देंगे तो सम्मान वापस मिलेगा। तो वही फॉर्मूला इन्होंने आज तक अपनाया है और हमने खुद भी इसका अनुभव किया है
कि इन नियमों को अपनाने से ही हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अगर रिस्पेक्ट चाहिए तो दूसरों का रिस्पेक्ट करना बहुत आवश्यक है। तो आपने अपने वर्कर्स की बात की, आपका जो लोग काम करते हैं फैक्ट्री में, हमने देखा था कि फैक्ट्री में आपके ऑफिस में गए तो वहाँ कोई नहीं है, सिर्फ जितने भी 3-3.5 हज़ार लोग काम कर रहे हैं और इतना प्रेम करते हैं आपसे, और वहाँ पे इतना सात्विक जो अनुभव हमको हुआ, तो वो जो प्रेम है इतना लोगों ने आपको दिया है, वो ऑब्वियसली आपने जो उनको सम्मान दिया, प्रेम दिया, इसलिए आपको प्रेम वापस मिल रहा है। उसी के कारण वो लोग तन मन धन से सेवा करने में लगे हुए हैं। और गोविंद भाई ने एक और नियम बना रखा है कि ऑफिस के अंदर, फैक्ट्री के अंदर कोई शराब, बीड़ी, सिगरेट वो अलाउड ही नहीं है। तो कई बार लोगों को लगता है अगर वर्कर्स को ये देंगे नहीं कैसे चलेगा, लेकिन सत्व गुण में कभी भी कुछ चलेगा भगवान के नियम के अनुसार तो हमेशा उसमें सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। और एक और चीज़ हमने देखी कि गोविंद भाई, उनके बेटे, उनके भाई, सब लोग दोपहर का जो खाना है जो फैक्ट्री में होता है, ऑफिस में होता है, सब वर्कर्स के साथ, स्टाफ के साथ बैठ के खाते हैं। और दूसरी चीज़, जो इनको सर्व होगा उनको सर्व होगा। वो एक स्टोरी आप सुनाएंगे जरा, कैसे वो भाव आया? ऐसे प्रभु जी, धर्म बढ़े धन बढ़े, धन बढ़े तो मन बढ़े, ने मन बढ़े तो मान बढ़े, बढ़त बढ़त बढ़ जाए। ऐसे सबसे पहले तो जो पाया में वो तो धर्म है जी। हम धर्म की बात समझे तो क्या होता है, हिंदू धर्म, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ऐसे संप्रदाय, ऐसा नहीं है। धर्म का मीनिंग है मानवता, मानस बने, मानव जी, बने। जी, तो जो मानवता है वही धर्म है। तो ये धर्म बढ़े, वहां से सब कुछ बढ़ता है। तो हमारे क्या हो, ये स्वभाव जो बन गया तो बांटने का स्वभाव बन गया, और बांटने से बढ़ता है। हमने बात सुनी तो उदारता का इतिहास होता है, लोभिया का कभी इतिहास होता नहीं है। हमने जब फैक्ट्री शुरू करी तभी से कोई भी वर्कर, कारीगर, हमारा स्टाफ मेंबर को हम मानते हैं कि ये है तो उसको 20%, 15% ज्यादा सैलरी देने का। अगर वो चला जाए तो हमको ऐसा नहीं लगेगा हमारा वर्कर कोई ले गया, चला गया। तो उससे क्या होता है कि हमारा वहां वर्कर फैमिली तरह है। अभी 60 साल हो गया, अभी एक भी हड़ताल कभी नहीं हुई, किसी ने ज्ञान क्वेश्चन नहीं किया, क्योंकि हम बांटते हैं, हम उनको बनाते हैं। तो हुआ ऐसे कि ये जो वर्कर लोग, हम वर्कर नहीं कहते, हम उनको एसआर के फैमिली मेंबर्स बोलते हैं, फैमिली की तरह रखते हैं जी। तो एक एग्जाम्पल दूं कि 2008 में वर्ल्ड रिसेशन आया, डायमंड में भी आया। डायमंड में सब लोग ने इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ डाला। पूरा वर्ल्ड में 3 कंपनी ऐसी थी कि जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे खड़े रखे, इसमें एक हम थे। तो हमने, हमारा 7,000 लोग था, किसी को ना नहीं बोला। तो हमारा फैमिली मेंबर जो पार्टनर, भांजा, भतीजा बोलता था कि जब आग लगती है तो जितना भी बचे इतना बचा लेना चाहिए। तभी हमने उनको एक्सरसाइज करी, एक दिन की बात नहीं, 1 महीना तक एक्सरसाइज किया, सब समझाया। बाद में बोला कि एक कंपनी में से हमने ये सबको फैमिली मेंबर बोला है, तो ये जब सब लोग फैमिली मेंबर है तो मैं आज उनका फादर हो गया, तो ये कंपनी में से एक भी आदमी नहीं निकलेंगे। अगर मैं साथ में जब निकले थे, हम सब लोग एक साथ में निकलेंगे, क्योंकि ये हमारा फैमिली मेंबर है, अभी कहाँ जाएगा। जी, जी, जी। तो ये सोच की आपको जान के भगवान क्या कृपा करते हैं और क्या ईश्वर की योजना होती है। तो क्या हो गया कि बहुत रिसेशन, $100 का $70 1 महीने में हो गया, तो बहुत घाटा गया, पूरा अफड़ा तफड़ी हो गया। फिर 6 महीने के बाद रॉ मटेरियल का 50 पैसा हो गया, तो 50 में लो, 70 में बेचो, तो 40%, 50% प्रॉफिट शुरू हो गया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर किसी के पास था, हमारे पास था, तो उसका सब जो फायदा था वो कंपनी को मिला। प्रभु जी,
2007 में हमारी कंपनी इंडिया में 25 नंबर पर थी। 2008 में रिसेशन आया और 2009 में टॉप 5 में आ गई। ये ईश्वर की योजना, क्योंकि ये कंपनी हमारी भगवान की है, क्योंकि भगवान का नाम से है, श्री राम कृष्ण एक्सपोर्ट। उसमें भी एक स्टोरी है कि पूज्य डोंगरे जी महाराज जो भागवत कथाकार है वो बोलते थे कि आप कोई भी काम करो तो भगवान का नाम से करो और भगवान का उसमें भाग रखो। तो हमारी कंपनी में दोनों है, ये कंपनी भगवान की है। तो गीता में भगवान ने बोला है ददामी बुद्धि योगम तम, बुद्धि दाता मैं हूं। तो हमारे को जहां भी बुद्धि का काम आया, डिसीजन लेने का, कौन लेता है? भगवान लेता है। हमारा अकेला का नहीं, पृथ्वी पूरा सृष्टि में सबका डिसीजन भगवान ही लेता है। मगर हमारा वो उनका फेवर होगा क्योंकि हम उनके साथ है, उनका कंपनी है, तो उनको मानते हैं। तो प्रभु जी ये भगवान की जो लीला है, अभी की बात करूं, जो अभी अपने कोरोना आया तो हमारी फैक्ट्री 4 महीना टोटल क्लोज थी, मगर 4 महीना तक कोई भी वर्कर, कोई भी स्टाफ की सैलरी बंद नहीं थी। पहली तारीख को उनको पैसा मिल जाता है। हमने सब हमारा पार्टनर को समझाया, देखो ये तो एक तक आई है बांटने की। कम दूसरी बार कोरोना आएगा हमारे जीवन में? नहीं आएगा, आएगा तब हम नहीं होंगे। तो एक तक मिला है तो बांटो, भगवान ने दिया। तो उसका क्या इफेक्ट होता है कि हमारा जो स्टाफ मेंबर है, प्रभु जी मैं ज्यादा नहीं बोलता, मगर अगर कुछ ऐसा हो जाए और सामने गोली आवे तो हमारे साथ वो गोली झील ले, इतना सब प्यार करता है। तो ये हमने, हमारी कंपनी का एक सेंटेंस है, आप व्यसन छोड़ो अगर कंपनी छोड़ो। तो व्यसन मिस, उसमें तो मस्ती तो मुझ में है, शराब में नहीं। अगर शराब में होती तो बोतल क्यों न उछलती। तो ऐसा नहीं है कि ये शराब की बात नहीं, मगर नो गुटखा, नो टोबैको, नो सिगार। तो हमारी कंपनी में पूरा सात्विक आदमियों का मिलावड़ा है, इसलिए हमको भी सुख मिलता है और हमारा सब फैमिली मेंबर है उनको भी सुख मिलता है। ये सुख का एड्रेस है। जी जी। मैं एक बात बाहर की बोलूं जी। ये तो यहाँ नहीं बोलना चाहिए, मगर बहुत अच्छी बात है, इसलिए मेरे को मैसेज देने का है कि पार्लियामेंट में राहुल जी ने बोला कि ये पूरा इंडिया अभी 4 गुजराती चलाते हैं। तो 4 गुजराती सबको मालूम है कि 4 गुजराती कौन है, उनको भी मालूम होगा, सबको, नाम नहीं किसी को बोला। मगर आपको जान के आनंद होगा, मैंने फिर रिसर्च किया कि ये चारों गुजराती वेजिटेरियन है। जी। ये बात पहुंचाने के मेरे को। सो आजकल का जो कल्चर है हायर एंड फायर का, कि नए नए लोग कई बार ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं जिनको लगता है ये काम नहीं कर रहे, निकालो उनको, लोगों को पता नहीं रहता, और पूरी दुनिया में चल रहा है, भारत में भी आ गया है। उसमें गोविंद भाई जी जिस प्रकार से अपने फैमिली को, वर्कर मैंने शब्द इसलिए प्रयोग किया ताकि आप लोग समझ सकें, जो अपने परिवार जिसको मानते हैं उनका कैसे ध्यान रखते हैं, और उसी के कारण आज वो सक्सेसफुल तरीके से उनका कंपनी चल रहा है। और वो सिद्धांत के जितना आप बांटेंगे उससे कई गुना ज़्यादा आपको वापस मिलेगा, चाहे वो प्रेम हो, धन हो, या कोई और रिसोर्सेज हो। तो इसलिए इनके जो सिद्धांत हैं इनको ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। ये जो भी इन सिद्धांतों का पालन करेगा वो लंबे समय तक, वो सक्सेस है जो शॉर्ट लिव्ड नहीं रहेगा, लंबे समय तक उसके साथ वो रहेगा। और हमने एक और चीज़ देखी इनकी फैक्ट्री में, ऑफिस में, कि जहाँ पे खाना परोसा जाता है सबको, इतना साफ सुथरा वो किचन है, और हर दिन कुछ 500 लीटर घी आता है ताकि सबको वहाँ पे जो भी काम करते हैं, दूध आता है उसका 800 लीटर दूध, उसका दूध, दही, माखन जो भी बनता है, और घी इन्होंने 20 किलो घी बनता है। 20 किलो घी बनता है। और उसके पीछे क्या लॉजिक है कि ये लोग जब भोजन करते थे, इन्होंने सोचा कि हम लोग जब घी वाला चपाती खाते हैं घर में, तो हमारे साथ जो काम करते हैं उनको क्यों नहीं। तो इसलिए 800 लीटर घी आना शुरू हुआ, दूध आना शुरू हुआ, उससे घी बनता है, और सब जितने लोग काम करते हैं सबको घी वाला चपाती, सब, और जो हम खाएंगे वो सब उनको मिलना चाहिए, छाछ।
तो इस प्रकार से इतना वो प्रेम करते हैं, इसीलिए जो भी काम करता है इनके साथ, इनके फैक्ट्री में, ऑफिस में, वो जान तक देने को तैयार हैं, जैसा कि गोविंद भाई बोल रहे हैं। तो एक अभी इनकी जो दूसरी फैमिली की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आज कलयुग चल रहा है। कलयुग का अर्थ होता है कलह प्रधान युग। बिना कारण से लोगों में झगड़े होते हैं, कलह होता है, क्लेश होता है, एक दूसरे को लोग धोखा दे रहे हैं, एक दूसरे को सह नहीं सकते। एक परिवार में 4-5 लोग भी आज रह नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो जॉइंट फैमिली का कल्चर खत्म हो गया है। और यहाँ गोविंद भाई जी का जो फैमिली है वो 3000 लोग हैं, उसमें 4-5 जनरेशन एक साथ हैं। या 6 जनरेशन जी। और इतने लोगों को, और हमने जितने भी लोगों को मिले, इतना प्रेम आपस में, एक दूसरे के प्रति इतना आदर, तो वो कैसे आपने उसको बना के रखा? वो सबको जानना बहुत जरूरी है, फैमिली वैल्यूज। इसमें मैंने आपको बोला ऐसे, एक तो सबसे शुरुआत तो हुआ मान से। जी। सबको मान सम्मान दिया तो सब एक हो गए जी। कभी कोई कंपटीशन नहीं हुआ। फिर क्या हुआ, बांटने का, जो मैंने बोला उदारता। तो पूज्य डोंगरे जी महाराज का एक सेंटेंस था कि जिसको भाई में भगवान नहीं दिखते वो देश सेवा और देव सेवा नहीं कर सकते। और भाई को छोड़ के कोई ऐसे माने कि मैं देश सेवा और देव सेवा कर रहा हूं तो उनकी ब्राह्मणा है, भक्ति नहीं है। तो मेरे मन में आया, मैं पहली बार 1977 में बेल्जियम गया तो मेरे को लगा ये भी एक दुनिया है, क्योंकि मेरी दुनिया बहुत बदली। एक गांव से लेके सूरत आया, ये भी एक दुनिया थी। सूरत से जब मैं बम्बई आया तो ये भी एक दुनिया थी। बम्बई से मैं बेल्जियम गया, ये भी नई दुनिया आई। मैंने बोला ये भी एक दुनिया है। तभी मेरा 2 ब्रदर, रियल ब्रदर, गांव में खेती करते थे। तो मैंने सोचा हम 5 भाई हैं, हम लोग ये सब भोगे और हमारा भाई खेत में काम करे। नहीं, मैं उनको सूरत लाके कोई भी बिजनेस कराऊंगा। तो सबसे पहले 2-3 साल उनको समझाया, तभी वो आया, क्योंकि गांव में सब कंफर्ट जोन था। सबसे बड़ा घर था तो क्यों हो गया था सूरत के हिसाब से। तो ये बोले हम क्यों आवे, तो उनको समझाया, आया। फिर क्या हुआ, हम लोग ने मिलके किया कि हम जो कजिन ब्रदर थे, कजिन सिस्टर था, तो सब लोग को ज्यादा कुछ नहीं, मगर ये सब लोग खुद का बिजनेस, खुद की घर और खुद की कार, इतना होना चाहिए। सब लोग ने बैठ के एक प्लान बनाया। तो 77 से लेकर जब 2000 आया तो पूरा फैमिली में एक खुद का घर, खुद का बिजनेस और एक खुद की कार सबको हो गई। तो पूरा फैमिली एक साथ चलने, एक साथ बैठने में हो गया। कितने मेंबर हो चुके थे तब तक? तभी तो मेंबर था हमारा सब मिलके 30 फैमिली था। 30 मगर बाद में तो ये बढ़ते बढ़ते आज तो फैमिली हो गए हैं 300 फैमिली, और जो वर्कर है 2400 लोग। मेन पावर है। तो ये सब लोग एक क्यों रहे कि सबको सब एक है। हम अंदरों अंदर बिजनेस का कंपटीशन है, फिर भी हम ऐसे मानते हैं कि कंपटीशन तो सबके पास, ये नहीं तो दूसरा रहेगा, मगर हम एक रहेंगे तो हमको कोई पहुंच नहीं पाएंगे। तो हर साल हम लोग ये जो 2400 लोग हैं, अभी हो गया लास्ट नवरात्रा में, हर साल हम मिलते हैं। ये फैमिली की बात कर रहे हैं, पूरा फैमिली, और एक ही फैमिली, मेरा फादर, उनका 4 भाई 2 बहना, 6 फैमिली, 6 जनरेशन। तो ये सब लोग मिलते हैं, क्यों? सबको ऐसा लगे कि हम एक है। तो आप पूरा फैमिली में आके, नहीं तो क्या होता है कि सब लोग का ऐसा नहीं लगता है कि अच्छा है, मगर भगवान की ऐसी कृपा बरस रही है बारिश की तरह। तो आप किसी को भी हमारा फैमिली में पूछो कि भाई गोविंद काका ऐसा है, तो एक भी आदमी वो अगेंस्ट में नहीं बोले, वो बोला ये तो आपकी राय है, वो ये तो सर। तो ऐसा सबको, मैं अकेला नहीं, हमारा सऊजी भाई है, मंजी भाई है, पूरा फैमिली में सबको सब मानते हैं, क्योंकि बांटते रहते हैं सब लोग। जी। तो जितने ये 2400 मेंबर हैं गोविंद भाई जी के परिवार में, 4 जनरेशंस, ये 6 जनरेशन, तो नवरात्रि में सब 2400 लोग एक साथ मिलते हैं सूरत में और नवरात्रि साथ में मनाते हैं। और हर रात को जहाँ गोविंद भाई रहते हैं वहाँ भी 4-5 परिवार हैं इनके। सत्संग आवश्यक है, 1 घंटा रात को सत्संग होता है।
और उस पूरे कंपाउंड में सुबह 6:30 से लेकर 9:30 तक यज्ञ और वैदिक मंत्रों का उच्चारण होता है, तो पूरे कंपाउंड में वो गूंजता रहता है। तो दिन की शुरुआत ही ऐसे होती है, पूरा भक्तिमय इनका माहौल है, और हर घर में राधा कृष्ण का मंदिर है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि भक्ति करेंगे तो खाएंगे कमाएंगे क्या, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा ये उदाहरण है कि भगवान की कृपा से ही सब कुछ मिलता है, नहीं तो किस्मत के आगे हम सब हार जाते हैं। और भगवान की कृपा तब मिलती है जब उनका जो संदेश है या भक्ति का जो कार्य है उसमें थोड़ा मन लगाएं। जैसे गोविंद भाई जी कहते हैं कि बचपन में उनका मन जो गीता भागवत सुनने में लगा, उसका यह प्रताप, उसकी ये कृपा हुई कि आज यहाँ तक पहुंचे। जैसे एक सोक्रेटिस फेमस फिलोसोफर थे, वो कहते थे, वर्क हार्ड एज इफ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू एंड प्रे हार्ड एज इफ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन गॉड। तो हमारी प्रयास और भगवान की कृपा, इस दोनों को साथ में लेकर चलना चाहिए। तो आजकल गोविंद भाई जी आप देखते हैं कि बच्चों को जहाँ सब कुछ उनको मिल चुका है, हम देखते हैं परिवारों में बच्चे कई बार बिगड़ भी जाते हैं क्योंकि सब कुछ है, अच्छे से अच्छा फ़ोन, गाड़ी, घर, और मेहनत नहीं किया है। लेकिन आपके परिवार के जितने भी बच्चे हैं उनमें विनम्रता, बड़ों के प्रति जो आदर का भाव है, और शादियां तक हमने देखी हैं कि वो सब आज तक सब अरेंज्ड मैरिज ही हुआ, बड़े लोग ही डिसाइड करते हैं और सब खुश हैं। सर खुश है। तो वो कैसे आपने बच्चों में वो जो शिक्षा दिया, वो संस्कार, उसके बारे में थोड़ा पेरेंटिंग को लेके अगर आप कुछ बताएंगे, कैसे करना चाहिए लोगों को आज के जीवन में? उनके बारे में जो गांधी जी ने बोला था कि भाई मेरा संदेश क्या है, तो मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। ऐसे मैं कभी भी हमारा फैमिली में किसी को कुछ भी ज्ञान नहीं देता, समझाता नहीं, ये तू ऐसा कर नहीं कर, कोई यंगस्टर को मैं नहीं बोलता। वो जब मेरे को 5 क्वेश्चन लेके आवे तो मैं उनको सब कुछ दे देता हूँ जी तभी 1 घंटा 2 घंटा, क्योंकि उनको भूख लगी जी सुनने की, तब मैं बोलता हूँ। क्योंकि आज तक बच्चे को क्या होता है जी कि उनको लगता है ये वडील हमको कच करते तो हम मानते हैं कि उनको जब भूख लगे थी बोलेगे जो करने दो, मगर ये हमारा देख के हम बोले, इसके अलावा हमारा वर्तन देख के ये रुक जाए कि हमारे से ये नहीं होगा, हमारे से ये नहीं होगा। जो प्रभु जी, मैंने आपको बोला हमारा 7,000 लोग का कंपनी में व्यसन मुक्त है, तो उसका क्या फायदा मिला कि हमारा फैमिली में जो भी यंगस्टर है किसी को भी व्यसन नहीं आया। क्यों नहीं आया? कि पूरा एनवायरनमेंट भी ऐसा मिला, वातावरण ऐसा मिला, तो उनका फल तो हमको मिल ही गया। जी जी। तो ये उनका फल है। सत्संग, डोंगरे जी महाराज का एक सेंटेंस था कि सत्संग का फल है भक्ति जी और भक्ति का फल है भगवान। जी तो शुरू तो सत्संग से ही होते हैं। जी। और सत्संग क्या? सत्य का जो संग होता है, सत्य में सत्य, तो हम सत्य के बारे में जो भी बातचीत करते हैं वो सत्संग हो गया। तो सत्य कौन है? सनातन सत्य तो भगवान ही है। जी। कोई उनको कोई भी नाम से हम बुलावे, और कोई अदृश्य शक्ति है जो ये ही तो ईश्वर है, उनका नाम तो ये भगवान है। बस इनकी शक्ति से ही ये सब कुछ चलता है, ऐसी हमारी दृढ़ मान्यता है। और ये जो बच्चे लोग अभी हमने को किसी को समझाया, किसी को डांटा, ऐसा कुछ नहीं किया। ये हमारा वर्तन से हमारा जनरेशन सीखा, उनका वर्तन से उनका जनरेशन, ये जनरेशन टू जनरेशन अभी ये वर्तन से आया है। हाँ, तो ये वर्तन गोविंद भाई जी कह रहे हैं कि उनके व्यवहार को देख देख के सब लोग सीखे हैं। सो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि सबसे बड़ा तरीका अपने बच्चों को सिखाने का है अपने उदाहरण द्वारा, टू बी अ गुड एग्जाम्पल। आप रात भर जाग रहे हैं फ़ोन पे और बच्चों को बोले जल्दी सो जा, वो नहीं होगा। अपने उदाहरण से उनके सामने कैसे हम शब्द प्रयोग करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, कैसा एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं, नहीं रिस्पेक्ट देते हैं, सब बच्चों के ऊपर असर पड़ता है और वही वो सीखते हैं। वो नहीं कि जो हम उनको कहेंगे करने के लिए, बट जो हम में वो देखते हैं, हम में जो गुण देखेंगे वही उनमें वो विकसित हो जाएंगे। सो एक और सिस्टम है, एक ट्रेडिशन है जो गोविंद भाई जी ने शुरू किया था अपने बेटे के साथ, ताकि, क्योंकि मैंने कहा बच्चे जब आसानी से सब कुछ मिल जाता है तो सर पे चढ़ सकता है, अहंकार आ सकता है, गलत आदतों में पड़ सकते हैं। तो उसको मेंटेन करने के लिए किसी प्रकार का अहंकार ना आए, उन्होंने एक अपने परिवार में बहुत ही एक
अच्छा ट्रेडिशन एक शुरू कर रखा है कि 13 साल का होते ही बेटे को एक एक्सपीरियंस करने दिया जाता है, ताकि वो एक विनम्रता सीखे और किसी चीज़ को फॉर ग्रांटेड ना ले। उसके बारे में अगर आप सबको बताएंगे। उसमें क्या है कि हम लोग ने ऐसा सोचा, और हमारा पूरा फैमिली में हम एक जब बैठते थे, सऊजी भाई, मंजी भाई, हम सब लोग, जी। तो हमने सोचा कि हम बच्चे को समझाए कि हम छोटा इतना काम किया, इतना हमने 14 घंटा ओपन टू स्काई में 43 डिग्री में काम किया, ये लोग ऐसा कुछ सुनने को तैयार नहीं है। ये तो ऐसा समझे कि भाई वो समय था तो आपने किया, अभी क्या है। तो हमने बोला उनको प्रैक्टिकल हमको एक्सपीरियंस देना चाहिए। तो सबसे पहले सऊजी भाई ने 2-3 बेटे को खाली बड़ौदा तक भेजा 3 दिन के लिए। तो उसमें से हमको एक्सपीरियंस सब मिला कि अभी क्या करना चाहिए। तो एक रूल्स बनाया कि जब वो कॉलेज में आवे, अच्छा। तो 18 साल के ओवर हो जाए, अच्छा। 18 को 20 साल के उम्र जब होती है, वो बैचलर करने को आते हैं, तभी उनको 5 वीक के लिए अनजान जगह में चले जाने का। तो सबसे पहले मेरी बेटी की बात करूं, 20 साल पहले वो हैदराबाद गया था, तो ये 5 बच्चे एक साथ में गए थे। तो एक इंदौर गया था, चंडीगढ़ गया था, जयपुर गए थे, और बेंगलोर और हैदराबाद, 5 अलग अलग गए थे। मगर उनको मालूम नहीं था हमको कहाँ जाने का। उसको तो समझाया था कि आप एकदम ऐसे करके कपड़े का आप कुछ नहीं है, एकदम चोखे किसान का बेटा है, ऐसा कपड़ा पुराना पहन के जाने का कोई पहचाने नहीं। तभी वो ये मोबाइल नहीं था, जी, जी। तभी की बात है, इतना व्यापक नहीं था मगर ये जो 50,000 में आता था ऐसा था, तभी की बात है। तो वो तो ले जाने की बात ही नहीं थी, तभी एसटीडी चलती थी। तो हमने उनको 5 को सूरत स्टेशन पर रख दिया और तब उनको टिकट दिया, और पहली बार वो लोग सेकंड क्लास में बैठे बिना रिजर्वेशन। और सूरत से बेंगलोर जाने का, हैदराबाद जाने का, चंडीगढ़ जाने का, तो उनका एक्सपीरियंस ये तो था। खाली साथ में कितना देने का, 5,000। ये 5,000 में तू कितना बढ़ा के आता है 5 हफ्ते के लिए। 5 हफ्ते के लिए, और ये उसमें बढ़ा के आने का कि क्या कर सकते हो। तो उसका क्या हुआ रहा है कि ये लोग को सबसे पहले तो उनका कंफर्ट जोन में, गोल्डन स्पून से जन्मे हुए बच्चे कहाँ जाने का, एयर कंडीशन बिना ट्रेन में कैसे बैठने का, ये सब एक्सपीरियंस शुरू हो गया। हम उनको समझाते हैं कि भाई तू कोई भी सिटी में जा, वो वहां स्टेशन पर उतरे, क्योंकि कभी गए नहीं, तभी सुना। अभी तो सब लोग रिसर्च कर लेते मोबाइल में भी, तभी तो कुछ नहीं था कि कौन सा गांव कैसा है। तो वो स्टेशन पर उतर के माच पब्लिक वहां जावे, वहां आपको चले जाने का 2-3 किलोमीटर, बड़ा सिटी है तो वहां सेंटर सिटी आ जाता है। वहां मेडिकल स्टोर वाले से ही पूछने का कि हम गुजरात से आए हैं, नौकरी ढूंढने के लिए आए हैं, मैं यहाँ कहाँ रहने के लिए हमारे लिए जगह, क्यों कि मेडिकल स्टोर में रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं, उनको लैंग्वेज आता है इंग्लिश, इसलिए उनको ही पूछने का। तो ये सबको एक ही तरीका था। तो उससे मेरा बेटा हैदराबाद गया, ऐसे ही किया। तो उसने कहा गुजराती भवन में तू चले जा। तो गुजराती भवन में गए, वहां 1-2 लोग ने पूछा कि भाग के बेटा आया है कुछ, क्योंकि नाम देने को तो मना था, कुछ नाम नहीं दे सकते। तो उनको ऐसे उनकी ओळख थी कि सूरत के बगल में एक गांव है, वहां में का मैं किसान का बेटा हूं, क्योंकि झूठ बोलने के हमारे फैमिली में मना है जी। तो सूरत के बगल में जो गांव है करमला, वहां हमारी जमीन है, तो हम तो वो गांव का हो गया हमारा। तो ये गांव वाला, तो उसको गांव बताया कि ये अपना खेत, ये हमारा घर, ये आपको बोलने का। तो ऐसे उन्होंने सबको बोला नौकरी नोट। तो वो बोला कि 5 वीक में 250 इंटरव्यू दिया। तो उनको नौकरी के लिए, ना ही बोले, नौकरी के लिए पहले कभी किसी ने ना नहीं बोला था जीवन में, जन्म से आज तक। अभी उसको रिजेक्शन शुरू हो गया, नहीं 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 है, नौकरी नहीं है, चले जाओ चले जाओ, ऐसा भी होता है। तो उनका मानस बन गया। तो उसमें क्या हुआ कि जब लेने को जाते 5 वीक के बाद, तो लेने को गया तो एक बूट चंपल वाला एक अंकल मुस्लिम था, बहुत अच्छा था। तो वो बोला, जो लेने को राहुल भाई गए उनको, कि ये अंकल को आपने मिलने का है, क्योंकि उनका स्वभाव पप्पा जैसा था, बहुत अच्छा आदमी था।
तो उनकी 5 गया। तो उसने बोला कि बेटो आपने अगले दी बोला कि तू कल से आ जाने का, फिर ना क्यों बोला? तो ये बोला कि मेरा बूट चंपल का बिजनेस है। उनके पैर में जो जूता था वो बहुत पुराना था, मगर वो नाइक का 5,000 का था। तो ये अगर बच्चा गरीब है तो 5,000 का जूता आया तो चोरी करके लाया, अगर वो पैसा वाला का बेटा है तो भाग के आया। तो मेरे को वो भाग के आया तो भी काम का नहीं था, और चोरी करके बूट लाया तो भी काम का, इसलिए मैंने उनको ना बोल दिया। ना बोलने वक्त भी उसने चाय पिलाया, नाश्ता करवाया, ऐसे करके। तो ऐसा एक्सपीरियंस बहुत था। एक बुक बेचने को गया तो उसने बोला, वहाँ एक बच्चे आने बोला, कहाँ भाई कौन किसकी औलाद आ रही है ये यहाँ डिस्टर्ब करने को, ऐसा कुछ सेंटेंस बोला। तो ये बोला, भाई तेरे पास तो अभी मर्सिडीज सी पड़ी है, मेरे पास मर्सिडीज ई है, मगर आज मैं मेरी पहचान नहीं दे सकता हूँ, जो बोलने का है बोल। तो ऐसा जब एक्सपीरियंस होता है, आज उनका फायदा क्या हुआ, हमारा पूरा फैमिली में कोई इंटरव्यू देने के आवे तो ये लोग को मालूम है कि इंटरव्यू कैसे मुश्किल होता है। तो एक तो ये हो गया। दूसरी बात है कि उनको मान सम्मान बहुत मिलते हैं। दूसरी बात, वो रेस्टोरेंट में सबने काम किया एक वीक। तो जब रेस्टोरेंट में जाते, पहला जाके ऑर्डर करते हैं, अभी जो जाते तो उनको मालूम होता है कि उनकी स्थिति क्या है वेटर की, तो बहुत मान सम्मान देते रहते हैं। उनका फल यही है जी। तो ये 18 साल के होते ही हर लड़के को इनके परिवार के जाना पड़ता है, और उनको ट्रेन में बिठाने के बाद बताया जाता है कि इस सिटी में आप जाएंगे। कितना किलोमीटर दूर भेजते हैं? कम से कम हजार 2,000 किलोमीटर दूर तक जाते हैं, और उनको 5,000 रुपये दिए जाते हैं, और पूरे महीने में वही उनका गुजारा है। उसी में उनको जहाँ जगह मिले सोना है, और 3-4 हफ्ता उनको नौकरी करनी पड़ती है, और हर हफ्ते नौकरी बदलनी है। ऐसा भी नहीं कि नहीं तो एक नौकरी में तो एक्सपीरियंस नहीं मिलेंगे। जी, फिर से वो कंफर्ट जोन में आ जाओ। हर हफ्ते नौकरी बदलनी है, और 5वें हफ्ते उनको कोई बिजनेस करना पड़ता है। जैसे एक लड़का मैं आपके परिवार से मिला था तो मुझे दिखा रहा था, उसने एक मंदिर के बाहर खड़े होकर कुछ इमिटेशन ज्वेलरी बेच रहा है। कोई कपड़ा बेचे, कोई तो इससे एक विनम्रता, एक फाउंडेशन आ जाता है कि आदमी फॉर ग्रांटेड नहीं लेता है। तो लेकिन गोविंद भाई जी, एक प्रश्न है कि अभी हर परिवार में ऐसा सिस्टम नहीं है। तो आज ही जैसे मैं एक मदर से मिला तो पूछ रही थी कि कैसे बच्चों में वो भावना आए, कि वो एरोगेंस ना आए, वो जिनको आसानी से मिल गया है, तो उनको परिवार में कैसे ऐसे वैल्यू सिस्टम दिया जा सकता है, क्या विनम्रता बनी रहे, ग्रेटिट्यूड बना रहे? अभी ऐसा है कि अभी एनवायरनमेंट ऐसा है, स्कूल कॉलेज कहाँ भी जाए तो सब 3 बच्चे ऐसे तो चौथा ऐसे बन जाते हैं जी। तो ये वातावरण में से हम कैसे बचावे, ये मुश्किल तो है। जी। हमारा परिवार में, हमारा पूरा समाज में, जब मैं जाहिर प्रवचन में भी बोलता हूँ कि कोई भी बच्चा रात को 9 बजे के बाद घर के बाहर नहीं जाएंगे जी। अगर उनको जाने की जरूरत है तो कोई भी घर का एक फैमिली मेंबर साथ में जाएंगे जी। अभी जो नया निकला है कि रात को 12 बजे बर्थडे जब उनका फ्रेंड की होती है तो रात को 12 बजे सब उनको सेलिब्रेशन करते हैं, तो सब जाते हैं। तो हमने हमारा फैमिली, खाली फैमिली में नहीं, पूरा ग्रुप में, पूरा समाज में हमारा मानते हैं पूरा ग्रुप है, तो ये सब लोग बोलो कि हम नहीं जाएंगे। अगर जाना पड़ा, बहुत क्लोज है, जाना ही पड़ा, तो हमारा एक फैमिली मेंबर साथ में रहेगा, ब्रदर सिस्टर मदर फादर, कोई भी अकेला नहीं जाएगा। तो हम उनको समझाते हैं कि आपको लगेगा हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, हमको आपके ऊपर विश्वास है, मगर ये जो समय मिलने वाला ने वो समय पर हमको विश्वास नहीं जी, रात का ये समय को बचाने का। इसलिए हम उनको ऐसे जितना हो सके इतना ट्राई करके समझाते हैं, क्योंकि जितना आउटलाइन का जितना भी काम शुरू होता है वो रात को 10 बजे के बाद होता है। ये बचना चाहिए और पूरा बच्चे को घर में ही रहना चाहिए। जी, मैं भी जानता हूँ ऐसे कुछ लोगों को जिन्होंने बच्चों को अलाउ नहीं किया है कि रात को 10-11 के बाद कहीं नहीं रुकना है, कितना भी कोशिश करें। और वही बच्चे आज जब बड़े हो गए हैं,
अपनी माता को उस समय नाराज होते थे, आज धन्यवाद देते हैं, प्यार क्योंकि पड़ते बहुत सारे खतरों से वो बच गए। बच गए। मैं अभी यहाँ ओपनली नहीं बोल सकता, बट ऐसे बहुत सारे हाँ स्टोरीज हैं हाँ, हमारे पास। तो हकीकत बच्चे है, बाद में धन्यवाद देंगे अगर आप थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहेंगे अपने बच्चों से, बराबर से। कि अगर वो बच्चे जिनको आपने वो करने दिया जो उनके मन में आया, तो वो सबसे गलत हमने उनकी तरफ व्यवहार किया है। तो प्रभु जी, इसलिए कहीं ऐसी माताओं से मेरी प्रार्थना है जी कि उनको अभी क्या होता है, 1 और 2 बच्चे ही होते हैं, जी तो बहुत प्यार करती है जी और प्यार में वो अंध हो जाती है जी और इतना कंफर्ट जोन में डाल देती है कि वो तो ना नहीं बोलती, मगर उसको घर में किसी को भी ना नहीं बोलने का ऐसा उनका एटीट्यूड रहता है। जी जी और उसको मालूम नहीं रहता है कि मैं उनको जो है ने मदद नहीं कर रही, जहर दे रही, जहर उसको दे रही। मालूम नहीं रहता। जी तो सबसे पहले मम्मियों को भी सुधरने की बहुत जरूरत है। जी, वहीं से सब कुछ होता है कि डिसिप्लिन देना एक ज़रूरी है। सही क्या है, गलत क्या है, जो बच्चा मांगे उस दे देना, वो प्रेम नहीं है, मैं तो उसको हिंसा मानता हूँ। कम से कम 16 साल तक चाणक्य जी भी कह के डिसिप्लिन देना चाहिए, कि प्रेम भी दीजिए लेकिन एक डिसिप्लिन भी, जो गलत है उससे रोकिए। वो प्रेम नहीं है, अरे उनकी इच्छा है जो मन में आया करिए, उससे फिर आगे चल के उनको बहुत कष्ट होगा। प्रभु जी, एक मैं युवाओं के बारे में, थोड़ा फॉरेन के बारे में कहना चाहता जी हूँ कि हमारे फैमिली में ऐसा है कि हम बच्चे को हॉस्टल में भेजते हैं, क्योंकि फैमिली से उनको मालूम पड़े कि बाहर भी क्या है। जी तो हम कब भेजते हैं, खाली 8, 9 और 10 स्टैंडर्ड में, क्योंकि तभी वो 12 साल का हो जाता है। जी 12 साल के पहले मम्मी से वो कभी भी अलग नहीं होना चाहिए। 12 साल तो उनको मम्मी उनका होता है। जी जी और जब वो 16 साल का होता है, तभी से फैमिली से अलग नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे सौराष्ट्र में एक कहावत है, 12 बुद्धि 16 सान 20 भान। तो 12 साल का होता है तो बुद्धि आता है। जी 16 साल की उम्र में सान मीस उनको विकार, वासना, आवेश, आवेग सब आता है। जी और उसको मैच्योर कब होता है, 20 20 साल तो की उम्र। 16 और 20 साल की जो उम्र होती है वो अनमेच्योर होता है और आवेश आवेग होता है, तो उसमें बिगड़ने का बहुत चांस है। तो ज्यादा ध्यान। हमारा पूरा फैमिली में एक रूल्स है कि बच्चे को हम भेजेंगे 12 से 16 साल की उम्र के बीच में 2-3 साल बाहर हॉस्टल में भेजेंगे। 16 साल के बाद हम उनको फैमिली से अलग नहीं रखेंगे। जी जी तो पूरा जो उनका होता है स्टडी 11 से 15, ये सब हम घर में साथ में ही रखते हैं। जी और उनके बाद मास्टर डिग्री करने को वो बाहर जा सकते, क्यों कि वो 20 साल का हो गया, जी वो मैच्योर हो गया, जी फिर कोई डर नहीं है। तो ऐसे 12 बुद्धि 16 सान 20 भान। और जब कहीं मम्मियाँ पापा ऐसा होता है कि मैं फॉरेन भेजूं पढ़ने को, तो उसका स्टेटस बढ़ जाता है, मेरा बच्चा बहुत होशियार हो जाता है। मगर प्रभु जी, ये तो अभी मैं 20 साल के पहले की बात करता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, नाम तो नहीं लूंगा, उसने, हम 20 लोग बैठे थे, उसमें बोला कि भाई मैंने मेरे बेटे को अमेरिका 4 साल पढ़ने को भेजा, मैंने बेटा खो दिया। तो मैं आप सबको प्रार्थना करता हूँ कि कभी भी आपके बेटे को फॉरेन पढ़ना मत भेजना। तो आज मैं देखता हूँ, मैं अभी नई बात बोलूं कि अभी एक ऐसा फैमिली में हो गया कि उनका सगाई हो गया था और बच्ची को ससुर ने, शादी नहीं हुए फिर भी उनका ससुर वाले ने करोड़ रुपया भेज के उनको पढ़ने को यूरोप में भेजी बच्ची को। 2.5 साल में उनका विचार बदल गया। वो बोला मेरे को तो अभी यूरोप में रहने का है, अगर ये उनको जो यूरोप में रहने का, तो हम शादी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। बोलो ये बहुत, वो बेटी का भी दुर्भाग्य है कि वो सोचती है कि मैं इंडिया नहीं यूरोप में रहूंगा, इंडिया जैसा वो सुख छोड़ के दुख में। तो ऐसा, क्योंकि उम्र का ये उम्र का दोष है, उनका दोष नहीं है। तो ये उम्र में सब मैं माता पिता को प्रार्थना करता हूँ कि 16 साल के 20 साल के बीच में बच्चा आपके साथ, फैमिली के साथ ही रहना चाहिए। जी जी जी। और ये अनुभव की बात है, कुछ लोगों को शायद समझ में ना आए, अच्छा ना लगे, लेकिन सच हमेशा कड़वा ही होता है। डिसिप्लिन देखिए, कभी भी रूल रेगुलेशन है, जैसे स्पीड लिमिट होती है हाईवे पे, बोले हम नहीं पालन करेंगे, हम तो फ्री बर्ड हैं, लेकिन उससे एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है। अगर ट्रैफिक सिग्नल ना हो, वो रूल्स ना हो, तो कितना केओस हो जाएगा सोसाइटी में, उपद्रव हो जाएगा, हड़बड़ मच जाएगी।
तो इसीलिए कभी भी कुछ नियम बनाए गए हैं, जैसे चाणक्य पंडित जी भी कहते थे कि 1 से 5 साल तक जितना प्रेम हो सके दीजिए बच्चे को, 6 से 16 तक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, उसके बाद अपने एक बेस्ट फ्रेंड की तरह उनको अपने साथ में रखिए 16 के बाद। बराबर। तो इस तरह से वो देखभाल करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि ये फाउंडेशनल ईयर्स होते हैं जो इस समय बच्चे सीखते हैं, देखते हैं, वो जीवन भर उनके साथ रहेगा। जो उनका एक मेंटल पैटर्न बन जाता है वो जीवन भर साथ रहेगा। तो इसलिए बहुत देखभाल करने का ये समय है। तो प्रेम का अर्थ ये है कि लंबे समय तक वो सुखी रहे, ऐसा नहीं कि उस समय उसको जो अच्छा लगता है भले ही गलत हो दे दिया, तो वो प्रेम नहीं है, मैं उसको हिंसा बोलता हूँ। और अंत में एक और प्रश्न करता हूँ, समय थोड़ा कम है, कि आपने एक नया प्रोजेक्ट अभी अपने सर पे लिया है, 311 कुछ हनुमान मंदिर आप बना रहे हैं, तो उसका प्रेरणा कहाँ से मिला? और ऐसा है कि ये सब योजना भगवान की है, मैं तो पूरा मानता हूँ। जी और भगवान ने योजना कैसी बनाई। जी लोग बोलते हैं कि आपने कभी चमत्कार देखा है? प्रभु जी, मैंने मेरे जीवन में एवरी क्षण चमत्कार देखा है, एवरी क्षण, क्योंकि ये जीवन अभी बोल रहे हैं वो भी चमत्कार ही है। जी जी तो ऐसे हम 30 साल से हमारा ट्रस्ट के हिसाब से हम डांग आहवा जो ट्राइबल एरिया है सूरत से 300 किलोमीटर की दूरी पर, वहां हम मेडिकल कैंप करने को जाते हैं। तो हर साल एक बार जाते हैं, 100 डॉक्टर ले जाते हैं, बड़ा बड़ा कैंप रहता है, 2-3 हजार पेशेंट देखते हैं। तो एक बार 2017 में वहां एक पीपी स्वामी करके काम कर रहा है स्वामी जी, हम उनके साथ ही है, उनका सहारे से हम जाते हैं। तो हम दोनों कार में जा रहे थे एक गांव से दूसरे गांव। तो रास्ते में एक गांव में हनुमान जी की मूर्ति ऐसे पेड़ के थड़ पर पड़ी हुई देखी। तो मेरा मुंह में से एकदम आवाज निकल गई कि स्वामी जी, हम बोलते हैं कि यहाँ थोड़ा धर्म का ऐसा होता है, लक्षण होता है और धर्मांतर होते हैं, हमारा भगवान ऐसे ओपन टू स्काई में पड़ा रहे तो क्या होगा? तो वो बोला कि ऐसे तो गोविंद भाई क्या करे, बहुत करने का है। तो मेरे से बोला गया कि हम करेंगे। तो बोला ऐसा तो 300 गांव है। तो हम बोला 300 करेंगे। बुद्धि की बात नहीं है, हमको भी मालूम नहीं हम क्या बोला, कैसे बोला, मगर ये मिनट की बात नहीं, सेकंडों में वार्तालाप खत्म हो गया। तो फिर तो ये भगवान ने बुलाया, भूल गया। तो मैंने बोला अगर मैं अकेला मंदिर बनाऊंगा तो क्या होगा कि मेरे को अभिमान आ जाएगा कि मैंने बनाया। तो फिर सोचा कि जो आधा पैसा देंगे हमारे साथ जुड़ के, उनका नाम का मंदिर बनेगा। तो अभी भगवान की कृपा से 200 मंदिर बन गए, 160 मंदिर लोकार्पण हो गए, और ये तो सब चल रहा है। उसमें बात क्या हुआ, भगवान कैसी योजना करता है कि यही बिल्डिंग में हम बैठे हैं, यही बिल्डिंग में हमारा एक मित्र है, वो हमारे साथ वो प्रतिष्ठा महोत्सव में आए। तो वो बोला मेरी अभी 70 साल की बर्थडे मना जा रहा हूँ। मधुसूदन जी। तो हाँ, तो बोला मैं अभी 70 मंदिर में बनाऊंगा। अच्छा, बोलो, तो भगवान ऐसी योजना करते हैं। बहुत बहुत बढ़िया, ऐसा ये भी ऐसी योजना करते हैं। तो एक भाई ने क्या बोला कि गोविंद भाई ये 300 हो जाए, बाद में क्या करेंगे? मैंने बोला भगवान की इच्छा। तो क्या नहीं, बाद में आप आगे बढ़ना है तो बढ़ना, नकर मैं हूँ। बोलो, ऐसे लोग आ जाते हैं, भगवान की योजना देखो। बहुत बढ़िया। ऐसा तो भगवान ऐसे करते हैं, तो ऐसे ये शुरू हो गया। वो उसने बुलाया, मैंने बोला भगवान ये सब उनकी योजना है, हमारो इसमें कुछ नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि आजकल ख़ास तौर पे जिन लोगों को भगवान ने रिसोर्सेज दिए हैं उसको सेवा में लगाना, समाज की सेवा में लगाना, भगवान की सेवा में लगाना, क्योंकि उससे वो आपके जो रिसोर्सेज हैं वो बढ़ते जाएंगे, कभी कम नहीं होंगे। लेकिन आजकल क्या होता है कि जिनको मिला है, ज़्यादातर क्या लोग करते हैं कि अपने मज़ा मस्ती में वो प्रयोग हो रहा है, अपनी इंजॉयमेंट में। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सब आपके साथ हमेशा रहे और बढ़ता रहे, तो इसके लिए उसका उन लोगों में बांटना, भगवान की सेवा, समाज की सेवा जिनको आवश्यकता है उन लोगों के साथ बांटना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कर्म का सिद्धांत जो बांटेंगे वो बढ़ेगा। और गुरु जी, प्रभु जी, मैं थोड़ा मंदिर के बारे में प्रकाश जी 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 जी, जरूर जरूर। कि ये जो हमने आधा पैसा दे उनका नाम रखा, उसका इतना इतना इफेक्ट आया कि जितना मंदिर बना वो लोग ने
माना कि ये तो अभी हमने गांव का नाम सुना ही नहीं था, ये गांव के हमारा नाम का मंदिर बना तो भगवान की कोई योजना है, तो अभी वो हम गांव दत्तक ले लेते हैं। तो ऐसा करके सब लोग ने गांव दत्तक गोद ले लिया। तो खुद अब गोद ले लिया। तो अभी क्या हुआ, 3 गांव तो वहां सोलार, पूरा गांव सोलार हो गया, सोलार विलेज हो गया। तो उसने एक गांव में क्या हुआ कि एक हमारा वेवाई था, हमारा बेटा का ससुर, उसने लिया तो उनका पूरा फैमिली को लेके गए, मगर मैं उनका बेटा आईएएस हुआ। तो उनका बेटे ने बोला कि तेरे सरकार का वहां कुछ काम देता तो बोलने, तो कि मेरा एक फ्रेंड वहां है डीडीओ में बोलता हूँ। तो डीडीओ आया तो उसने बोला कि ये गांव में इतना सरकार का काम स्कीम में हो सकता है, 3 करोड़ का गांव में काम कर दिया सरकार ने स्कीम में से। तो एजुकेशन के लिए उनका पापा ने पूरा 5 गांव दत्तक ले लिया। तो अभी ऐसा हुआ कि पूरा सब लोग नजीक आ गए। और दूसरा क्या हुआ कि हम वहां बोलते हैं कि हर मंगलवार हर शनिवार को हनुमान चालीसा पूरा गांव इकट्ठा होके बोलेंगे। ये बोलने लगा, एक गांव वाला दूसरे गांव जाएगा एक शनिवार को, ये दूसरा गांव, तो ऐसे करके 10-10 गांव का एक पूरा बड़ा वो यूनिटी बन गया। उसके यूनिटी के वो निर्भयता आ गई। और जहां वो डांग आवा 10-15 साल के बाद पहुंचने वाला था, वहां आज पहुंच गया। क्योंकि वो बोला हमारे अगर कोई प्रॉब्लम है तो सूरत वाला हमारे साथ है, उनको कॉन्फिडेंस आ गया। तो ये मैं मानता हूं कि 5-10 साल के बाद हनुमान जयंती का जो उत्सव है, ये पूरा भारत में एक टूरिस्ट प्लेस डांग आह्वा डिस्ट्रिक्ट बन जाएंगे। क्यों? 300 गांव में एक साथ 5 दिन का उत्सव होगा। अभी जहां भी मंदिर बना 5 दिन का उत्सव शुरू हो गया। तो अभी ये जो 10 साल के बाद पूरा इंडिया का टूरिस्ट प्लेस बन जाएगा। बहुत बढ़िया। यदि इस तरह से हम देखते हैं किस प्रकार से कि प्रभु जी का पूरा जीवन सेवा को समर्पित है, भगवान की सेवा, समाज की सेवा, और इतना कुछ हासिल करने के बाद भी उनका जो सिंप्लिसिटी है, जो विनम्रता है, वो वैसे का वैसा ही है। वो अभी भी वैसे ही व्यक्ति हैं। वो बता रहे थे कि ऐसे अभी भी वो खेतों में जाके सो जाते हैं, चारपाई में, गांव में, पहचानते भी नहीं हैं लोग। कई बार हमने खुद देखा है कि जब इको विलेज आप आ रहे थे, आपका परिवार गाड़ी से उतर के खेतों में थोड़ा सा चटाई बिछा के उधर ही खाना खाने बैठ गए। और आज भी गोविंद भाई कम से कम 1.5 घंटा, उनका जो स्कूल है सूरत में, वहाँ पे एक स्थान है, एक हॉल है, वहाँ बैठते हैं। और कोई भी व्यक्ति, हमने देखा है, मुस्लिम आते हैं, सिख आते हैं, हिंदू आते हैं, कोई भी व्यक्ति आता है उनके पास अपनी समस्याएं लेके, चाहे फाइनेंशियल हो या कहीं और कुछ काम अटका हो, जीवन में कोई और समस्या हो, और इनके द्वारा अपना समाधान करके वो लेके जाते हैं। और इन्होंने उस स्कूल के बाहर एक गीता रथ करके एक वाहन खड़ा कर रखा है, जहाँ पे गीता प्रेस की बहुत सारे पुस्तकें हैं, किताबें हैं, कोई भी आके उसको ले जा सकता है, पैसा नहीं है तो भी लेके जाइए। तो इस प्रकार से उनका एक जो जीवन है, एक अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है सबके लिए, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो। तो कोई भी व्यक्ति, वैराग्य जिसको बोलते हैं, सबसे बड़ा ऐश्वर्य माना गया है। किसी भी प्रकार के ऐश्वर्य से बड़ा वैराग्य है जो सबको आकर्षित करता है। लेकिन वैराग्य या रिनंसिएशन या सन्यास सिर्फ जगह बदलने से या वस्त्र बदलने से नहीं होता। शास्त्र में कहा गया 2 प्रकार के वैराग्य होते हैं, एक होता है युक्त वैराग्य, एक फल्गु वैराग्य। फल्गु वैराग्य होता है कि सब कुछ छोड़ देना, सबको माया समझ के कि सब कुछ माया है, सब कुछ छोड़ दो। बहुत सारे लोग गुफाओं में जाके बैठ जाएंगे फिर। लेकिन उससे भी बड़ा एक वैराग्य है युक्त वैराग्य, जो फल्गु, जो सब कुछ छोड़ने से भी बड़ा वैराग्य। और वो वैराग्य है कुछ छोड़ना नहीं, क्योंकि सब कुछ भगवान से आया है तो छोड़ने की क्या जरूरत है। माया हमारी दृष्टि बनाता है उस चीज को, कुछ भी माया नहीं है इस जगत में। अगर हम उस चीज को अपने लिए प्रयोग करते हैं तो माया बनता है। लेकिन युक्त वैराग्य ये है कि कुछ छोड़ना नहीं है, जो कुछ भी भगवान ने दिया है उसको कैसे भगवान की सेवा में लगाएं। तो जो व्यक्ति वो करता है वो सबसे बड़ा सन्यासी और वैरागी माना जाता है। तो वो उस नियम को, उस सिद्धांत को गोविंद भाई जी ने अपने जीवन में पूरी तरह से उसको प्रैक्टिस किया है कि जो कुछ भी है, इनके पास समय है, रिसोर्सेज हैं, धन है, बुद्धि है, सबको कैसे भगवान की सेवा में लगाया जाए और समाज की सेवा में लगाया जाए। तो इसलिए एक बहुत बड़ा उदाहरण ये प्रस्तुत कर रहे हैं।
और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय हमको दिया, और उम्मीद है कि इनको सुन के बहुत सारे लोगों को अपने निजी जीवन में भी बहुत सारी प्रेरणा मिलेगी और इनके उदाहरण को लोग फॉलो कर पाएंगे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत प्रणाम प्रभु धन्यवाद जी, सर। हरे कृष्णा। अपने जो बात किया उसमें मैंने तो जान के अनजान के कुछ ऐसा किसी को अच्छा लगे तो मेरा कुछ नहीं है, भगवान ने मेरे अंदर आके बुलाया है। और अगर ऐसा कोई हर्ट हुआ है तो क्षमा याचना। बहुत नहीं अच्छा, नहीं, आनंद हुआ, धन्यवाद। बहुत बहुत और धन्यवाद। आपने हमारा मान सम्मान बढ़ा दिया, आपने हमारी साथ बात करे। आप नहीं नहीं, इतना महान है, हम जानते हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा, आप हरे मजाक अच्छा कर कृष्णा, लेते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक